ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दूसरे के महल में ऐश करने के बजाय अपने महल के राजा बनो। बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रसंग से बहुत कुछ सीख ले सकते हैं। आज नौकरियों की बहुत कमी है, लोग परेशान हैं, तो आइए ये प्रसंग क्या सीख दे रहा है। कुछ ना कुछ प्रसंग कुछ सीख देता है, तो आइए श्रवण करते हैं। बहुत ही सुंदर सीख। एक बड़ी कंपनी के गेट के सामने एक प्रसिद्ध समोसे वाले की दुकान थी। एक कंपनी थी, उसके सामने एक प्रसिद्ध समोसे वाले की दुकान थी। लंच टाइम में अक्सर कंपनी के कर्मचारी वहीं आकर समोसा खाया करते थे। एक दिन कंपनी के एक मैनेजर समोसे खाते खाते समोसे वाले के मजाक के मूड में आ गए। मैनेजर साहब ने समोसे वाले से कहा, यार गोपाल, तुम्हारी दुकान तुमने बहुत अच्छे से मेंटेन की है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता तुम अपना समय और टैलेंट समोसे बेचकर बर्बाद कर रहे हो? सोचो, अगर तुम मेरी तरह इस कंपनी में काम कर रहे होते तो आज कहाँ होते। हो सकता है शायद तुम भी आज मैनेजर होते मेरी तरह। इस बात पर समोसे वाले गोपाल ने कहा, देखिए, ये समोसे वाले के मन में क्या बात आई। तो उसने कहा, सोचा और बोला, सर ये मेरा काम आपके काम से कहीं बेहतर है। 10 साल पहले जब मैं टोकरी में समोसे बेचता था तभी आपकी जॉब लगी थी। तब मैं महीना 1000 रुपये कमाता था और आपकी पगार थी 10,000। देखिए, इस मैनेजर साहब की पगार 10,000 थी। अब वो जो समोसे एक टोकरी में बेचता था उसकी कमाई थी 1000 रुपये, 10 में का एक हिस्सा। इन 10 सालों में हम दोनों ने खूब मेहनत की। आप सुपरवाइज़र से मैनेजर बन गए और मैं टोकरी से इस प्रसिद्ध दुकान तक पहुंच गया। आज आप महीना 50,000 कमाते हैं और मैं महीना 2 लाख। लेकिन इस बात के लिए मैं मेरे काम को आपके काम से बेहतर नहीं कह रहा हूँ। ये तो मैं बच्चों के कारण कह रहा हूँ कि ज़रा सोचिए सर, मैंने तो बहुत कम कमाई पर धंधा शुरू किया था, मगर मेरे बेटे को ये सब नहीं झेलना पड़ेगा। मेरी दुकान मेरे बेटे को मिलेगी। मैंने ज़िंदगी में जो मेहनत की है वो उसका लाभ मेरे बच्चे उठाएंगे, जबकि आपकी ज़िंदगी भर की मेहनत का लाभ आपके मालिक के बच्चे उठाएंगे। अब आप बेटे को आप डायरेक्टली अपनी पोस्ट पर नहीं बिठा सकते, उसे भी
आपकी तरह जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी और आपने कार्यकाल के अंत में वही पहुंच जाएगा जहां आप हो। जबकि मेरा बेटा बिजनेस को यहाँ से और आगे ले जाएगा। आप ही बताइए किसका समय और टैलेंट बर्बाद हो रहा है। मैनेजर साहब ने समोसे वाले को 2 समोसे के 20 रुपये दिए और बिना कुछ बोले वहाँ से खिसक लिए। देखिए, ये था समोसे वाले का टैलेंट। उसने जो मैनेजर साहब को समझाया तो मैनेजर साहब को उसका जवाब नहीं दे मिला और वो वहाँ से खिसक लिए। ये होता है कि दूसरे के महल पर नज़र ना रखें, अपना महल खुद बनाएं। तो ये इस प्रसंग से ये सीख लें कि आज नौकरियों की कमी है और अपने काम की कोई कमी नहीं है। जो शिक्षा आपको इस प्रसंग से अच्छी मिली हो उसे ग्रहण करें और आगे बढ़ें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।